गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास होंगे, मस्त होंगे। सभी दोस्तों को बिल्कुल रक्षाबंधन मस्त रहा होगा बिल्कुल। और जो मैंने आपको बोला था कि आपको आज क्या वादा करना है, याद है ना? सब ने वो वादा किया था। ठीक है भाई, सब ने वो वादा किया होगा, ये सब दोस्तों में से उम्मीद है। और बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल गजब के ढंग से, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये आपका टॉप एजुकेटेड टॉप बैचेज स्टार्टिंग फ्रॉम कब से बोलो बच्चे? 18 से जो बैच स्टार्ट हुआ है आपका मैथ्स का जो क्लास है 10 AM पे। सही बताया था ना भाई? मैथ्स का क्लास 10 AM पे रहेगा सुबह 10 बजे, जिसमें आपको बहुत ही बिंदास तरीके से एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का और खास बात यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक करने की, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्रैक करना है, सारी की सारी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। बोलो भाई हाँ सब दोस्तों को? बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद भाई। सारे दोस्त जुड़ जाओ, क्लास को मैक्सिमम शेयर और लाइक करो। और आपको क्या करना है बच्चे? लांबा 10 कोड का प्रयोग करना है। कौन सा कोड का प्रयोग करना है? लांबा 10 कोड का प्रयोग करना है। आज परसेंटेज की बहुत ही गजब का कंसेप्ट बताना है, लांबा 10 का कोड प्रयोग करना है। अनअकैडमी की क्या खास बात है? यहाँ पे एक बार आप अनअकैडमी से जुड़ने के बाद किसी भी एजुकेटर से कोई भी क्लासेस पढ़ सकते हो। ये अच्छी बात है, बहुत ही बिंदास बात है बच्चे। चलिए ये बताइए, ड्यूरेशन फॉर 9 मंथ्स, अनलिमिटेड एसेस, वीकली क्विज, डेडिकेटेड क्लियरिंग सेशन। बिल्कुल 18 तारीख से जो गजब का बिंदा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। 18 तारीख से जो आपका टॉप जो कंट्री है उसके एजुकेटर आपके साथ वीकली क्विज होते हैं, डेडिकेट डाउट, मतलब कि किसी भी से, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ जुड़ सकते हो। डाउट, कोई भी डाउट हो अनअकैडमी में तो आप क्या करेंगे बच्चे? डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, उसका क्लिक करेंगे, इमेज पे क्रॉप करेंगे, फेंक देंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा आपके सामने आ जाएगा। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त? चलिए, 1 साल वाले ऑफर की बात करें तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है साथ में, और 5850 रुपए में लांबा 10 कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपके साथ है। लांबा 10 कोड का प्रयोग करना है। 2 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा 7020 में, सीटी एग्जाम के लिए 1 साल वाले में 1.5 साल का मात्र 7999, और 2 साल वाले में 1 साल फ्री यानी 3 साल का 9999 में आपको मिलेगा। बोलो भी सहमत हो सारे के सारे दोस्त? चलिए बच्चे, ये सब दोस्तों को पता है, हर एक संडे के दिन 12 PM पे टेस्ट होता है। सारे बच्चे जुड़ते होंगे, 40 क्वेश्चंस 50 मिनट में। ठीक है भाई? और 1 से लेके 3 जिसकी रैंक आती है, 1 साल का फुल्ली सब्सक्रिप्शन फ्री है। 4 से 10 रैंक का 75% ऑफ, 11 से 50 का 50% ऑफ, 51 से 500 रैंक का 25% ऑफ। ये मेगा कम्बैट 22 को जो अगस्त में होना है उसके लिए 1000 लकी की कौन कौन सा इनमें से इनाम आपका होगा, ये सारे के सारे स्टेज से जुड़ेंगे भाई। ठीक है? 24 मंथ्स की बात करें तो 76% ऑफ के साथ 7800 रुपए पर मंथ। 12 मंथ्स की बात करें 60% ऑफ के साथ 6500 रुपए, 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने की बात करें 33% ऑफ, 5400 रुपए, 900 रुपए पर मंथ। कल वाली बात बताई थी, उससे आगे कंसेप्ट को उड़ाते हैं बच्चे। कल वाले पॉइंट से आगे वैल्यू वाली बात कितनी आपको समझ आई? आज उसका बहुत ही गजब का कंसेप्ट करेंगे बच्चे थोड़ी देर। हाँ, अभी आज आपका बहुत ही गजब का कंसेप्ट करेंगे बिल्कुल। ये तो वो वाला, ये वाला पार्ट, ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना? चलिए बच्चे एक बार देख लेते क्या बोला। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, देखना ध्यान से। ये वैल्यू किसकी दे रखी है? कोई बच्चा मना ना करे, कोई भी बच्चा मना ना करे। ये हिंदी इंग्लिश में जैसा कि आप कहते हो, हर एक टाइप से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन लिखा बच्चे। यदि किसी संख्या का 60% का प्रतिशत 3/5 भाग 360 है, एक नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, उसका 3/5 3/5 और परसेंट एंड 60%, देखो दो बातें। ये कोई नंबर है, मेरे को नहीं पता क्या नंबर है। 60% 60/100 तो 3/5 हो गया उसका। फिर एक बार 3/5, एक बार और 3/5 कितना है? ये आपको दिया हुआ 360। तो बताइए वह नंबर क्या है? काटा पीटी खून खराबा। कोई बच्चा मना ना करे, काटा पीटी खून खराबा। सारे के सारे बच्चे यहां मरेंगे। 3 गुना में 3 9 होता है, 9 गुना में 4 36 होता है, 40 आ गया। 5 गुना में 5 25 गुना में 4 100, 100 के पीछे एक 0 आ गया। आपका आंसर आ गया 1000। कौन सा आंसर आ जाएगा बोलो बच्चे? डी इज राइट आंसर। कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करें। 60% का क्या मीनिंग होता है? 3/5 का मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर है। एक चीज, सारे के सारे एक टाइप के कंसेप्ट है। ये बातें करवा दी थी ना, ये तो करवा दी थी यार, ये तो करवा दी थी। हाँ, तीसरी संख्या कंपेरिजन आपको करवा दिया था बिल्कुल। ये भी लास्ट टाइम हुआ था बिल्कुल बच्चे, ये नहीं हुआ था। ये पार्ट करवाना आज समझाना है, एक्सपेंडिचर वाला आज समझाना है बच्चे। यहाँ पे बताइए क्या बोला गया, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। सारे के सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गजब से देखना। ए के पास बी की तुलना में दुगना रुपया है। कंपैरिजन बड़ा कई 2-3 दिन से पहले से करा रहे। ए के पास बी की तुलना में डबल रुपया, यानी ए के पास बी की तुलना में डबल है, यानी बी के पास जितना भी होगा ए के पास डबल होगा।
तथा बी के पास सी से 50% अधिक है। अब एक बात बताइए, इससे तो डबल है और इससे 50% है, तो एक काम करूं 6 मान लो, 3 कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 3 का डबल हो गया 50% अधिक, यानी ये वैल्यू 150 की चाहिए, किसकी 100 की। बोलो भाई सेम हो ना, 50% अधिक मतलब ये वैल्यू 3 की चाहिए 2 की, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 का 50% 2 अधिक, बोलो 6 आ गया ना। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। या अगर आप ये डायरेक्ट एक लाइन ना लिखना चाहो, एक बार आप ये से लाइन ना लिखना चाहो, तो सुनो सारे दोस्त कैसे लिखना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट जैसे मैंने सोचा वैसे अगर एक बार आप ना सोचना चाहो तो आप कैसे सोचेंगे, शाबाश। अनअकैडमी की खास अगर एक रैंक एजुकेटर डाउट पूछे तो ब्लॉक कर देते हैं, 2 पर ब्लॉक कर दिया मुझे क्या, और मैं डाउट से ऑप्शन, वाह भाई वाह। हाँ पृथ्वीराज चौहान 1 नंबर जो अनअकैडमी एजुकेटर है, डाउट पूछे तो क्या कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है भाई। इंग्लिश के अंदर ए इज ट्वाइस एज मच मनी बी एंड बी इज 50% मोर देन सी। बोलो बच्चे बी क्या है, 50% मोर देन है, तो 50% मोर देन सी, तो ये सी 100 है तो 50% ज्यादा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो। और इससे डबल है, बी से क्या है, ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा 75। इसका अगर आप छोटा रेशियो करेंगे, इसका काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो ये आएगा बच्चे। अगर आप ये डायरेक्ट ना सोच पाओ तो इसको थोड़ा काटा पीटी करेंगे तो भी ये रेशियो आएगा। 25 गुना में 400 होता है, 25 गुना में 3 75 होता है, 25 गुना में 6 150 होता है। देखो ये रेशियो आया ना, कोई बच्चा मना ना करे, ये रेशियो आएगा। यदि तीनों के पास औसत रुपए 110 है, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो एवरेज मनी ऑफ ऑल देम रुपीज 110, तीनों दोस्तों के पास औसतन रुपये, हाँ शाबाश। सनी भाई के साथ इतना बड़ा धोखा। चलिए बच्चे, तीनों बंदों के पास मिला के औसतन 110 रुपए। एक बात बताओ, तीनों के पास मिला के औसत 110 रुपए है, सबको पता है एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना, तो 330 रुपए हो जाएंगे। 330 रुपए तीनों के पास हो गए। ये वैल्यू किसकी 6 और 4 10 और 3 13 की। बोलो बच्चे ये वैल्यू किसकी 6 और 4 10 और 3 13 की। बताना किसके पास है पॉइंट, तो ए के पास कितने रुपए हैं, तो बताना क्या है, तो ए के पास कितने रुपए, गुणा में क्या कर देंगे, अच्छा इन तीनों रुपयों का औसत, सॉरी गलती कर गया बच्चे, इन तीनों रुपए का इनका औसत, सॉरी इनका जो औसत है, तीनों का जो औसत है, तीनों के पास तीनों का, इन तीनों का जो औसत है वो 110 है। 6 और 4 10 और 3 13, तो बोलो बच्चे 110 वैल्यू किसकी, 13/3 की। बात तो 13/3 की आएगा तो बच्चे पॉइंट में तो गड़बड़ी तो हो गई कुछ ना कुछ। बताइए ए के पास कितना देना, तो गुणा में 6। एग्जैक्ट तो कैंसिल होगा नहीं बच्चे, इस हिसाब से तो एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा। कोई ना कोई काउंटिंग में गलती तो नहीं हुई, एक बार दोबारा देखो, कोई ना कोई काउंटिंग में गलती तो नहीं हुई। ए हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ बी, ए के पास डबल पैसा है बी से, बिल्कुल है। बी एज 50% मोर देन दैट ऑफ सी, सी से 50% ज्यादा, ये 100 से, तो ये 50% ज्यादा 150 हो जाएगा। ये कितना है, इससे डबल है तो ये 75 हो जाएगा। 110 ही है ना बच्चे, 110 नहीं होना चाहिए, तो इनका कैंसिल किया तो यही आएगा बच्चे 25 6 150, 25 400, 6 और 4 10 और 3 13, पॉइंटों में आएगा बच्चे, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, पॉइंट में ही आएगा। हाँ ये तो या तो शाबाश बिल्कुल बच्चे बी 180 आएगा, क्या देखते 180 आएगा क्या, 130 330 रुपए हो गया। तीनों के पास कुल मिला के कितना हो गया, 330 हो गया। एग्जैक्ट तो ये कटेगा नहीं बच्चे, वैल्यू किसकी 6 और 4 10 और 3 13 की। बताना ए के पास धन तो गुणा में 6 आएगा, एग्जैक्ट तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब ये बताओ बच्चे 6 गुणा में 2 12 2 पॉइंट समथिंग, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 175 से थोड़ा सा और कम करेंगे, करीबन 180 के अप्रोक्स आ जाएगा बच्चे, अप्रोक्स तो 180 आ जाएगा, शाबाश। हाँ हाँ याद रेशो गलत कर दिया, कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। हाँ बी बच्चे इंग्लिश में अलग, शायद हिंदी में। बी के पास सी से 50 उल्टा लिख दिया, सॉरी भाई, बी के पास सी से, बी के पास बच्चे से उल्टा लिखा गया। बी के पास सी से 50% ज्यादा है, बी के पास सी से 50% ज्यादा, ये 100, तो ये 50% ज्यादा 150 आ जाएगा। ए के पास डबल है, ये था बच्चे, ये था रेशियो गलत लिखा गया, माफी चाहते हैं भाई। हिंदी में भी ए के पास बी की तुलना में दुगना है और बी के पास सी से 50% ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए बच्चे तो ज्यादा ही था, 0 से 0 कैंसिल हो गया। किस पे कैंसिल किया, 5 पे 6, 5 पे 3 और 5 गुना में 2 10। बोलो भाई सही मत हो, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो बताओ 330 वैल्यू किसकी 11 की।
330 टोटल हो गया ना, 130 110 एवरेज है 3 बंदों का, तो 3 से गुना किया। ये वैल्यू किसकी 6, 3 9 और 2 11 की। बताना किसका है, ए का हिस्सा, तो गुना में 6। तुरंत आंसर फेंक देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे 3, 180। शाबाश, 180 इज राइट आंसर, 180 इज राइट आंसर। हाँ 180 इज राइट आंसर। पहले क्या पढ़ लिया था, ये कंपेरिजन बी और सी का था, मैंने कर किससे दिया था, हाँ मौज कर दी थी बच्चे, जिसको बोलते हैं मौज करना, यहाँ पे मौज कर दी थी। कंपेरिजन बी और सी का था। A has twice as much of money B and B has 50% more than that of C। तो C से सबसे लास्ट में कंपैरिजन C से हो रहा है। C के पास 100 रुपए, तो इसके पास 50% ज्यादा 150, इसके पास डबल, तो कितना 300 रेशियो आ गया, 6 3 और 2 का 330 कहां से आया, तीनों दोस्तों के पास औसतन 110 है। अगर तीनों दोस्तों का एवरेज 110 है तो 110 गुना में 3 कितना होगा, 330, 330 हो जाएगा। सही बात है ना। 330 वैल्यू किसकी बोलो, 6 3 9 और 2 11 की। बताओ ए का हिस्सा, तो गुना में 6, बी का पूछे तो 3 और सी का पूछे तो 2। मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे आंसर फेंक फेंक के मारेंगे। चलो भाई हाँ है सब दोस्तों की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या का हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप बोलो बच्चे, संस्कृत पंजाबी, एक संख्या का 65% उसी संख्या का 4/5 से 21 कम है। ये वैल्यू आ गई। एक संख्या का 65% उसी संख्या का 4/5 जो कि 80% होता है। सारे बच्चे बताओ भाई, 65% ऑफ ए नंबर एंड 21 ये वैल्यू है, लेस देन 4/5 का परसेंट बना सकते हैं, कोई बच्चा बना ना करे। 1% तो लिख रखा बच्चा 65%, दूसरी परसेंट है, दूसरा फ्रैक्शन है 4/5। आप कोई बच्चा इस बात को मना ना करे कि सर परसेंटेज बनता कैसे है, कोई बच्चा इस बात को मना ना करे कि परसेंटेज टूटता कैसे है। हाँ 300 कहां से आया, 300 कौन सा बच्चे, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, हाँ पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे हो क्या दोस्त, पिछले में 330 है, 300 कहां से आया, डबल क्वेश्चन में बोला हुआ बच्चे, ए के पास बी से डबल है और बी के पास सी से 50% ज्यादा, तो सबसे लास्ट में कंपैरिजन सी से हो रहा था 100 से 50% ज्यादा तो 150, इसका डबल लिखा हुआ है डबल। ए हैज ट्वाइस एज मच ऑफ मनी ऑफ बी। ध्यान से रकम को पढ़ो, ए के पास पैसा डबल है बी से। सभी दोस्तों को लाइक के लिए बधाई हो बच्चे, सभी दोस्तों को लाइक के लिए बधाई हो। कोई बच्चा मना ना करे, परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 करेंगे, तुरंत गुना में 100 किया, 5 2 ये 80% आ गया। यानी एक संख्या का 80% और उसी संख्या का 65% का जो अंतर है वो कितना हो गया बोलो बच्चे, यहां तो अंतर 15 हो गया। कोई बच्चा मना ना करे, 15% का हो गया। रियल में बताओ बोलो बच्चे, रियल में अंतर कितने का, 21 का है। 21 21 वैल्यू किसकी, 15 की। बताइए वह संख्या क्या है, तो गुणा में 100 करेंगे। काटा पीटी खून खराबा, बोलो भाई काटा पीटी खून खराबा किस पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कोई बच्चा मना ना करे। 3 पे 3 5 15, 3 7 21, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे आ गया 20 और ये आ गया 140 140 या बस। बोलो भी हाँ सब दोस्तों की 140 140 डी इज राइट आंसर। बोलो भी सेम है। तो एक संख्या का 65%, एक संख्या का 65% और उसी संख्या का 4/5 यानी 80%। एक संख्या का 65% और उसी संख्या का 4/5 यानी 80%। 4/5 गुना में 100 किया तो कितना आ गया, 80% आ गया। एक संख्या का 65%, उसी संख्या का 80% का अंतर कितना है, 15% है। बताओ रियल में कितने का डिफरेंस है, 21 का 21 वैल्यू किसकी 15 की। बताओ वह संख्या तो गुना में 7, 140 140 फेंक देगा। बोलो भाई सहमत सारे दोस्त। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सभी दोस्तों की हाँ होगी। शाबाश, सबकी हाँ होगी, शाबाश बहुत बढ़िया। अगली बात लिखिए, ए हाउसवाइफ सेव्ड 2.5 इन बाइंग ए आइटम ऑफ सेल द स्पेंट 25 ऑफ द आइटम। 25 रुपए आपने खर्चा किया और 2.5 रुपए बचा लिए, इसका मतलब 27.5 रुपए मार्केट प्राइस रहा होगा। बोलो भाई सही बात है ना। अगर आप मेरे को 25 रुपए की कोई चीज खर्च किया, मैंने 2.5 रुपए बचा लिया, इसका मतलब उसके ऊपर 27.5 रुपए लिखा होगा। इस विक्रय में लगभग कितना परसेंट की बचत बोल दिया, इसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो सारे बच्चे बताइए, अगर 2.5 रुपए मैंने बचाए, अगर मेरे को 2.5 रुपए की बचत हुई किस मार्केट प्राइस पे, 27.5 पे, 27.5% के लिए गुना में 100। बोलो चलेगा ना, क्योंकि सबको पता है 25 में तो आपने मेरे को कोई चीज दी है। बोलो भी हाँ है ना। 25 रुपए में तो आपने मेरे को कोई चीज दी है, 2.5 रुपए बचा दिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गए, यहां पे भी कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 25 एक कितना हो जाएगा 25, कितना बचेगा बोलो बच्चे 2, 25 1 25, बोलो 25 1 25, शाबाश बोलो हाँ है ना। लगभग अप्रोक्स बताना था, 100/11 बोल दो या 9 and 1/11, 9 सही 1/11% बोल दो, अप्रोक्स इसके नजदीक आ गया, शाबाश। नो के बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, शाबाश। जिन जिन दोस्तों का बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही बच्चे।
हाँ, जिन दोस्तों का बच्चे हाँ पीईटी का एग्जाम है उन सब दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं बच्चे। आपका बिल्कुल एग्जाम बिंदास होगा, बहुत ही गजब का होगा। जिन दोस्तों का पीईटी का एग्जाम है उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। बिल्कुल एग्जाम के अंदर एक तरफा झंडा गाड़ के आना, सब दोस्तों को एक तरफा झंडा गाड़ के आना, बिल्कुल शाबाश। अब ये बताइए कैसे पता लगा बच्चे कि ये नीचे 27.5 आएगा, क्योंकि ये बचत जो होते हैं, डिस्काउंट जो होती है मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस 27.5 कितना बचा है, 2.5% के लिए गुणा में 100। चलिए भाई, एक कक्षा में 20% छात्र अनुपस्थित थे, आए नहीं थे। बोलो बच्चे, एक कक्षा के अंदर 20% छात्र एब्सेंट थे, नहीं आए थे, ठीक है, इसका मतलब 80% आए थे। 40 छात्र उपस्थित थे, तो बताओ कुल कितने अनुपस्थित थे, कितने बच्चे नहीं आए थे। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, हाँ है ना बच्चे। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, सारे के सारे बच्चे फेंक फेंक के मारेंगे। ये बताओ, एक कक्षा में 20% छात्र एब्सेंट थे, भैया एब्सेंट 20% थे, इसका मतलब 80% थे ना। रियल में 40 बच्चे आए हुए थे, तो 40 वैल्यू किसकी, 80% की। आपका सबसे गजब का रूल जो कल बताया था, 40 वैल्यू किसकी, 80% की। कुल बच्चे पूछे तो गुणा में 100 कर दो, 100%। आपसे पूछे कितने छात्र अनुपस्थित थे, तो गुणा में 20%। काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा 20, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 10 बच्चे। क्या आंसर आ गया, 10 सी इज राइट आंसर। बोलो भी सेम हो तो सारे दोस्त, आपको शाबाश, सब दोस्तों का एक तरफा शाबाश। एक बार मैं कमेंट पढ़ लूं बच्चे, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। 2 रास्तक के नजदीक हो चुके सारे बच्चे, 2 रास्तक लगाने वाले हैं, शाबाश। विहान शर्मा है, मेंग पंडित है, दिनेश कुमार है, वासु है, हाँ शाबाश। स्टडी फन है, मिशल मेहता है, हर्ष यादव है, अमीर है, सोनू पुरी है, शाबाश। विहान शर्मा है, प्रदीप कुमार है, बीजू दे धाका है, स्टूडेंट है, हाँ आशुतोष चौधरी है, अनिल कुमार है, आतुषो चौधरी, सोनूपुरी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सब दोस्तों का एक तरफा। अब सारे के सारे दोस्त बच्चे लाइक में कमी क्यों छोड़ रहे हैं, अभी तक तो 2 रास्तक कभी का हो जाना चाहिए था, 2 रास्तक कभी का हो जाना चाहिए था। कोई बच्चा मना ना करे। आपका सबसे बिंदास जो पूरे अर्थमेटिक को एक तरफा बांध देता है, जो पूरे अर्थमेटिक को एक तरफा बांध देगा, बोलो क्या, ये वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वैल्यू, वो वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। सारे बच्चे बताओ बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। हाँ सारे बच्चे याद रखना, वैल्यू, वो वैल्यू किसकी, वो नीचे आएगा, रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, वो गुणा में आएगा। क्या चीज वैल्यू होती है, 40 छात्र, 40 लड़के, 40 लड़कियां, 40 पंखे, 40 टीचर, 40 रुपए, 40 किलो, ये सब कुछ वैल्यू होता है। क्या चीज वैल्यू नहीं होती, परसेंटेज, शेयर और रेशियो। क्या ये बात इस क्वेश्चन की है, क्या ये बात इस चैप्टर की है, ये बात पूरे मैथ की है। और मैथ गजब का करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया यही तरीका होता है, यहां से एक चैप्टर के अंदर 5-5 बातें मत सीखो, एक बात पर 5-5 चैप्टर सीखो। सब दोस्तों को पता है हर एक चीज यहाँ पे बिना फॉर्मूले बताई जाती है, कोई फॉर्मूला वगैरह कभी यूज नहीं करते, उस गजब के ढंग से चलते रहो। हाँ अगर ये 40 टोटल छात्र होते तो बोलो बच्चे नीचे 100% आता ना। अगर 40% एब्सेंट की जगह प्रेजेंट वाले होते तो नीचे 80% आएगा ना। अगर ये 40 बच्चे एब्सेंट वाले होते तो नीचे 20% आता ना। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी ये हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोलते रहा करो, शाबाश। एक ही आय का 10%, रेशियो वाली बात कल भी बताई थी बच्चे, बोलो सारे दोस्त, एक ही आय का 10%, यानी ए का 10%, ठीक है भाई, बराबर है किसकी, बराबर है बी की आय का 15%, ठीक है भाई, बी की आय का 15%। जैसे रकम बोलता है वैसे लिखते रहो। सी की आय का 20% और सी की आय का 20%, जैसे रकम वाला बोलता है वैसे लिखते रहो। बोलो भी सेम तो। यदि इन सब की आय का योग 7800 है, यदि इन तीनों की आय का टोटल 7800 है, तो बताओ बी की आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। सारे के सारे बच्चे बताओ ऐसा क्या नंबर सबकी टेबल में आता हो 60, कोई बच्चा मना ना करे, ऐसा नंबर सबकी टेबल में आता हो 60, तो इसको गुणा कर देंगे 6 से 60 हो गया, इसको गुणा कर देंगे 4 से 15 गुणा 4 60 हो गया, इसको कर देंगे 3 से गुणा तो ये 60 हो गया। बोलो चलेगा ना। अब ये बताओ 6 और 4 10 और 3 13, रियल में तीनों के पास कितने रुपए, 7800। अगर ये 7800 तीनों की इनकम है, बोलो बच्चे, अगर ये 7800 तीनों की इनकम है तो नीचे क्या आएगा, 6 और 4 10 और 3 13 आएगा, नीचे क्या आएगा 13 13 आएगा।
अगर मैं बोलता पूछे किसकी इनकम, तो बताओ बी की इनकम, तो गुणा में 4 आएगा। काटा पीटी कून 13 6 6 4 24, शाबाश 2400, 2400 आंसर फेंक देगा। ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। किस किस धुरंधर ने ए आंसर फेंका बताओ, किस किस बच्चे ने गजब के ढंग से ए आंसर फेंका। सारे के सारे एक बार में कमेंट आपके फेंक फेंक के मारा हूं, शाबाश। एक बार में आपके सब दोस्तों के कमेंट जो है, हाँ एक बार मैं आपके जो कमेंट है वो फेंक फेंक के मारा हूं, शाबाश। मयंक पंडित है, प्रदीप कुमार है, सोनू पुरी है, शाबाश। स्टडी फन है, हर्ष यादव है, बिल्कुल बच्चे। टिस्क्यू राहुल है, सोनू पुरी है, मिसल मेहता है, प्रदीप कुमार है, वियाना शर्मा है, शाबाश। अप्रूआ गुप्ता, ये गजब के बच्चे। अब तो बहुत तेज तेज कमेंट चल रहे हैं। मेरे विचार ये 2600 कहां से आ गया, बिज्जू दे का आंसर 2600 भी आ गया। बाकी एक तरफे बच्चे, शाबाश। बाकी जो एक तरफा है वो 2400 फेंक रहे हैं, कोई बच्चा मना ना करे। बाकी एक तरफा बच्चे 2400 फेंक रहे हैं। अब ये बताओ बच्चे, अगर ये वैल्यू वाला सबसे गजब का कंसेप्ट, हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोलना है। बोलो क्या वैल्यू, ये पूरे मैथ का लॉजिक है। वैल्यू, जल्दी से पहचान करो ये वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो ये वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। बोलो चलेगा ना, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अगर मैं कहूं बच्चे 7800 रुपए तीनों की टोटल ना होके अगर ए का हिस्सा होता तो नीचे 6 आता। अगर ये 7800 बी का हिस्सा होता तो नीचे 4 आता। अगर ये 7800 सी का हिस्सा होता तो नीचे 3 आता। अगर टोटल है तो नीचे 6 और 4 10 और 3 13 आया। वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। ए का हिस्सा पूछूंगा तो गुणा में 6 आएगा, बी का पूछूंगा तो 4 आएगा, सी का पूछूंगा तो 3 आएगा, और ए बी सी का तीनों का टोटल पूछूंगा तो 13 आएगा। बोलो हाँ है भाई। ए बी सी तीनों का टोटल हिस्सा पूछूंगा तो 13 आएगा। सभी दोस्तों को हाँ 150 शतक लाइक के लिए बहुत बहुत बधाई हो, शाबाश। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे गजब के ढंग से केयर उठाते रहेंगे। सब दोस्तों को बताया था अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आए, फ्रैक्शन की काटा पीटी खून खराबा करेंगे। बोलो हाँ है ना। फ्रैक्शन की काटा पीटी खून खराबा करेंगे। बोलो बच्चे, फ्रैक्शन को छोटा करेंगे, भिन्न को बनाए तोड़ेंगे। सारे दोस्त बताइए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। 66.2/3 क्या करता है, खर्च करके, मतलब एक्सपेंस करके 1200 रुपए प्रति माह बचाता है। 1200 रुपए प्रति माह बचाता तो उसका प्रति माह खर्च बताओ क्या होगा। कोई दोस्त मना ना करें। 66.2/3% का मतलब 66.2/3% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 2/3 बनेगा, 2/3 बनेगा। ये सब दोस्तों की हाँ है ना। सब दोस्तों अगर परसेंटेज सिंपल हो 10 15 20 हो तो आप 100 मान के भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज खराब आए तो उससे हाँ 3 बार नहाने से पहले वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी अप्रूव। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल शाबाश। हाँ सारे के सारे दोस्त बताओ इस बात से हाँ है ना। 66 गुणा में 3 करेंगे, मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 198 प्लस में 2 तो 200/3% के लिए भाग में 100 तो 2/3 आ गया। ये खर्च करता है। सारे बच्चे बताओ, मैं अपनी इनकम का 2/3 खर्चा करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ 2/3 खर्चा किया तो ऊपर वाला तो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और नीचे वाला 3 क्या, ये इनकम है। सबको पता है खर्चा किसका होता है, इनकम का होता है। खर्चा किसका होता है, बोलो बच्चे, इनकम का होता है। अगर मैं 3 रुपए कमाता हूं तो 2 खर्चा करूंगा, तो बताओ सेविंग कितने करूंगा, बचत कितनी करूंगा, बोलो 1 रुपए। अगर मैं 3 रुपए कमाऊंगा, 2 रुपए खर्चूंगा, तो बताओ बचत कितनी होगी, 1 रुपए होगी। रियल में बताओ बचत कितनी है, बोलो बच्चे 1200 रुपए प्रति माह बचाता है। 1200 रुपए प्रति माह बचाता, तो बोलो 1200 वैल्यू किसकी प्रति माह बचाता है, यानी 1 की। 1200 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 1 की। तो उसका प्रति माह खर्च बताओ कितना था, खर्चा बताना तो गुणा में 2, प्रति माह खर्चा बताओ कितना तो गुणा में 2, तो आंसर कितना आएगा 2400, 2400 आपका आंसर फेंक देगा। शाबाश, 2400, 2400 आपका आंसर फेंक देगा। 1200 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी 2 की, तो 2400 आपका आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, मेरे विचार से कोई बच्चा यहाँ पे मना नहीं करेगा। हाँ सब दोस्तों की एक बार फिर सुनो बच्चे, 1200 रुपए क्या है, 1200 रुपए खर्चा होता तो नीचे क्या आता, 2 आता। अगर 1200 रुपए इनकम आय होती तो नीचे 3 आता। अगर 1200 रुपए क्या है, बचत है, तो नीचे 3 में से 2 गया, 1 आएगा। गुणा में क्या आएगा, खर्चा पूछे तो गुणा में 2 आएगा, इनकम पूछे तो गुणा में 3 आएगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना करे ना, सारे के सारे दोस्त आंसर फेंक फेंक के मारेंगे। अच्छा ये कैसे पता लगा, ऊपर वाला 2 क्या, नीचे वाला 3 क्या। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि ऊपर वाला 2 क्या, खर्च है, एक्सपेंडिचर है। नीचे वाला 3 क्या, नीचे वाला 3 आपका इनकम है। क्योंकि सब बंदों को पता है खर्च हो चाहे बचत हो, वो हमेशा इनकम की होती है, याद है ना भाई।
प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है। ऐसे कोई भी खर्चा हो या इनकम वो हो, सेविंग हो, वो किसकी होती है, इनकम की होती है। डिस्काउंट किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। इंटरेस्ट ब्याज किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है। सारे के सारे चैप्टर ऐसे फेंक फेंक के मारेंगे। अच्छा, किस कंसेप्ट को सिंपल, शाबाश बीज, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। किस कंसेप्ट को आप सिंपल 100 मान के भी कर सकते थे। अगर सिंपल मैं कहूं मेरा जो खर्चा है वो 10% है, मेरी आय का 20% है, 15% है, तो आप 100 मान के करो। चाहे कभी आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि सर मर्जी आए तो बोल देते हो ब्रेक कर दो, मर्जी आए तो कहते हो 100 मान के कर लो। हाँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूं नहीं भाई ऐसा नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलती है, मर्जी आए तो 100 ब्रेक कर दो, मर्जी आए तो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो ब्रेक करना इजी पड़ता है। अगर सिंपल 10 20 30 है तो आप 100 मान के भी कर सकते हो। बोलो भाई सेम है तो सारे दोस्त। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 455 छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो उसका परीक्षा में कितने परसेंट छात्र शामिल हुए थे, कुल कितने बच्चे शामिल हुए थे। परसेंट तो टोटल 100 होता ही है, कितने बच्चे शामिल हुए थे ये आपको फेंक के मारना, ये आपको बताना है। सारे दोस्तों को पता है 35% छात्र पास हुए और 455 ये तो वैल्यू आ गया। सबको पता है एक यूनिट की अगर बात करें, एक इकाई की बात करें तो टोटल परसेंट 100 होता है। बोलो हाँ ना। अगर एक इकाई की बात करें तो टोटल परसेंट 100 होता है। सारे 100% बच्चे होते हैं, 35% बच्चे पास है तो 65% बच्चे फेल रहे होंगे। सारे 100% बच्चे होते हैं बच्चे। अगर 35% बच्चे पास हैं तो बताइए 65% बच्चे फेल रहे होंगे। रियल में फेल कितने बोलो बच्चे, 455 है। 455 फेल यानी ये वैल्यू किसकी, 65 65 की है। तो बताओ कुल बच्चे कितने, गुणा में 100 करेंगे, काटा पीटी खून खराबा आपका आंसर आ जाएगा। काटा पीटी खून खराबा आपका आंसर आ जाएगा। ये किस पे कैंसिल होगा, 5 7 पे चला जाएगा ना बच्चे। 7 35 3 42 बिल्कुल 7 पे चला गया। 7 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 700 आपका आंसर फेंक देगा। 700 700 आपका आंसर फेंक देगा। 700 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 700 700 आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, 700 700 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बोलो हाँ है भाई, 700 700 आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेरे विचार से इस बात के लिए कोई मना ना करे। बिल्कुल बच्चे सब दोस्तों को, ये वाले सीट में आज कम ही क्वेश्चन थे, इस वाले सीट में कम ही क्वेश्चन थे। एक तो रक्षाबंधन का दिन था, एक छुट्टी का दिन था, संडे के दिन इतनी क्लास रखते हैं गजब के ढंग से बच्चे। कल इसका बिंदास पार्ट लेके आएंगे, बहुत ही गजब का पार्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है ना बच्चे। इसलिए आज तो बिल्कुल हाँ, कल जिन बच्चों का पेपर है इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। वाह भाई वाह, उससे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास बात बोली आज दोस्त ने, शांतु शर्मा ने, बहुत ही गजब। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सारे बिंदास आज रहे होंगे। सब दोस्तों का राखी का त्यौहार बहुत ही गजब का रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों, मतलब कल बिंदास तरीके से सुबह 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर, उसके बाद 10 बजे आपका प्लस कोर्स के साथ, उसके बाद सुबह 7 बजे भी क्लास है सॉरी उसका MTS वाला, फिर GD वाला, फिर शाम को UPSI वाला पेपर यूट्यूब पे, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आपका वाईफाई स्टडी पे। ठीक है, बिंदास तरीके से करते अगले वीक की